हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम समझेंगे। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबलिक फॉर्म। अगर हम क्वेश्चन को समझे तो देखो, क्वेश्चन ने बोला है कि हमें ये बताना है कि कौन कौन सी इसमें जो पेयर है वो सिमिलर है। सिमिलर मतलब समरूप है, एक जैसी है। क्लियर? साइज में एक जैसी है, ठीक है ना। या तो एंगल एंगल एक जैसे हैं, या साइड साइड एक जैसी है, या एंगल साइड एंगल, मतलब आपने पढ़ा होगा 9th में 6 यूनिट में, पूरी की पूरी 6 यूनिट आपने पढ़ी होगी। जैसे 6 यूनिट वो है, ऐसे ही ये है, बस थोड़ी अपडेट हो गई है, ठीक है। तो हमें सिमिलर बताना है, कौन कौन सी पेयर सिमिलर हैं। फिर हमें ये बताना है कि वो किस वजह से सिमिलर हैं, मतलब उनका क्राइटेरियन बताना है, किस वजह से वो सिमिलर हैं। और जो हम आंसर देंगे ना, जो भी हम आंसर देंगे उसे हमें सिंबलिक फॉर्म में भी लिखना है। हमें 3 चीज़ लिखनी है इसमें। पहला सिमिलर बताना है कौन कौन सा है, दूसरा हमें बताना है कि वो सिमिलर जो है हमारा वो किस वजह से सिमिलर है, और तीसरा हमें सिंबल भी लिखना है, मतलब सिंबलिक सांकेतिक रूप में भी लिखना है। जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को चिन्हिक रूप में लिखते हैं ना, जैसे कि हमने ऐड लिखा, ऐड को हम प्लस भी कह देते हैं ना, ये जो है वो सांकेतिक है, मतलब ये सिंबल है। इसी तरीके से हमें वो सिंबलिक फॉर्म में भी दिखाना है। तो हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन उठा लिए हैं, 2 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के, बाकी के आप करेंगे, इन्हें ही बता दूंगा मैं कैसे करने हैं। देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें पहली चीज़ क्या देखेंगे कि इनमें कौन कौन सा समरूप है। देखो इसमें क्या क्या समरूप है। इसमें हम देखेंगे एंगल ए है, इसमें एंगल पी है, और एक चीज़ और, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे या कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होगी वही इक्वल होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब संगत। जैसे कि अगर ये वाली साइड इक्वल है तो ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि ये एंगल है, इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। इस एंगल का इस एंगल से ही कंपैरिजन करेंगे, और इस एंगल का इस एंगल से। जो एंगल है उसी से कंपैरिजन करेंगे, उसे ही कहते हैं संगत कोण या संगत साइड या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले हम देखेंगे इनमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्हें एक जैसा बनाती हैं। जैसे कि एंगल ए हमारा क्या है, 60 का है, यहाँ एंगल पी 60 का है। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल ए बराबर है एंगल पी के। पहली चीज़ पूरी हो गई, कॉमा। दूसरी चीज़ क्या है, देखो एंगल बी है हमारा किसके बराबर है, एंगल क्यू के। तो यहाँ लिख देंगे एंगल क्यू के बराबर है, ठीक है। फिर कॉमा। फिर एंगल सी है एंगल आर के बराबर। एंगल सी है हमारे एंगल आर के बराबर। तो पहला हमने लिख दिया कि कौन कौन से सिमिलर हैं, इनकी ये चीज़ें सिमिलर हैं। क्लियर? अब किस वजह से सिमिलर हैं ये भी हमें लिखना है। किस वजह से सिमिलर हैं वो हमारी सेकंड चीज़ हो गई। एक ही चीज़ की, एक ही पेयर की हमें 3 चीज़ें बतानी हैं। पहली हमें बतानी है कि उसमें क्या क्या सिमिलर है, उनकी साइड सिमिलर हैं, उनके एंगल सिमिलर हैं, क्या सिमिलर हैं ये बताने हैं, ठीक है। और हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण या संगत साइड ही बतानी है, इक्वल है या नहीं है। क्लियर? तो पहली चीज़ हमने क्लियर करी, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है। क्लियर हो गया, कंप्लीट। उसके बाद में सेकंड चीज़ क्या है, ये किस वजह से बराबर हैं, हम उन्हें लिखेंगे कैसे, किस वजह से बराबर हैं। देखेंगे, देखो इसका भी एंगल इक्वल है, इसका भी एंगल इक्वल है, इसका भी एंगल इक्वल है। ये किस वजह से सिमिलर है, बाय एंगल एंगल एंगल, क्योंकि इसके तीनों एंगल इक्वल हैं। इसके ये इक्वल है, इसके ये इक्वल है, इसके ये इक्वल है। तो ये है हमारा क्या, क्राइटेरियन, मतलब इस वजह से ये इक्वल है, क्राइटेरियन। ओके फ्रेंड्स, ये पूरा ट्रायंगल क्या है हमारा, ट्रायंगल है हमारा यहाँ पर ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, मतलब ये सिंबलिक जो है हमारा, किसका सिंबलिक है, सिमिलर का, समरूप का सिंबल है ये, याद रखना। ये है हमारे पी क्यू आर के, ठीक है, क्लियर। इसे पी आर क्यू लिख सकते हैं या पी क्यू आर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर? ये मैंने एक तरफ से लिख लिया इस तरीके से, पी क्यू आर, जैसे कि सिंपली लिखते हैं ऐसे। तीनों चीज़ें क्लियर हुई हमारी। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, ये मैंने इसलिए लिया है ताकि आप लोगों को डिफरेंट भी थोड़ा समझ में आ सके। तो चलते हैं सेकंड पार्ट पे, इसे भी समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या क्या इसने सिमिलर बनाता है वो हमें चेक करना पड़ेगा। और एक चीज़ और चेक करनी है, मैंने आपको पहले बता दिया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही इक्वल होने चाहिए। हम किसी को किसी के इक्वल नहीं कर सकते। जैसे हम इसको इसके इक्वल नहीं कर सकते, ये दोनों अपोजिट साइड होगी ना, अलग अलग साइड। भाई ये जो एंगल है इसके इक्वल नहीं है, ये जो एंगल है इसके इक्वल नहीं है, ये जो एंगल है इसके इक्वल नहीं है, या ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं है। देखो ये 2.5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए इसको करेंगे कैसे, ये तो कन्फ्यूजन वाली बात हो गई। तो देखो इसको करेंगे कैसे, बड़े ध्यान से समझना है। पहले जो मैं बताना चाह रहा हूँ, पहले उसको फोकस करना है कि ये वाला जो एंगल है, अगर मैं इसे इस तरीके से पलट दूँ तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एक बार दोबारा से ध्यान से देखो, अगर मैं इसे यूँ पलट दूँ, यूँ पलट के पूरा ऐसे रख दूँ तो ऐसा आ जाएगा ना,
बिल्कुल फिक्स, ध्यान से देखो, इसे यूं पलट कर यूं, तो इस तरीके से देखो Q ये वाला ऊपर चला गया, P और R नीचे आ गया, ये वाली साइड नीचे आ गई क्योंकि ये मैंने ऐसे पलट दिया। क्लियर? जब इसको हम पलटेंगे तो इस पोजीशन में आ जाएगा, आप इसे पलट कर देखना, सेम ऐसी ही पोजीशन आएगी। क्लियर हो चुका है? अब यहाँ देखो आप, ये हमारा जो है 2.5 है, ये 5 है, ये 5 है और ये 10 है। इसका मतलब ये किसी खास रेशो में इक्वल हो रहे हैं। मतलब 2.5 का दुगना कितना होता है? 5, 5 का दुगना कितना होता है? 10, और ये 70 हमारे इक्वल हो गए। तो हम इसे आसानी से लिख सकते हैं। अब तो हमारा फॉलो क्या हो रहा है, देखो इसमें 2 साइड इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है। ये तो आपके समझ में आ गया। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो इसमें क्या है, साइड एंगल साइड, इसमें कौन सा क्राइटेरियन है? साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। ये आप लिख दोगे बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। क्लियर? ये हमारा फॉलो हो गया। क्या क्या इक्वल है हमारा? देखो इस वाली साइड के ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड के ये वाली साइड इक्वल है, मतलब सॉरी इस नहीं, इसमें देखना है, और ये वाले एंगल के ये वाला एंगल इक्वल है। तो साइड साइड एंगल, 2 साइड इक्वल है इसकी, एक एंगल इक्वल है। क्लियर हो चुका है? तो ये तो हमने सेकंड वाली पोजीशन लिख दी, फर्स्ट वाली मैंने बता दिया आपको। फिर हमें क्या लिखना है, देखो सिंबलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखो ट्राइंगल क्या है हमारा, ये है हमारा MNL, MNL, ठीक है, सिमिलर है, तो इसे हम बनाएंगे यहाँ पर ट्राइंगल QPR। हो गया ना क्लियर? इस तरीके से इसमें क्या क्या देखो सिमिलर है वो बता दिया हमने, एंगल्स के इक्वल हैं, ये क्राइटेरियन है, ये वजह है इसकी, और ये सिंबलिक फॉर्म में हमने दिखा दिया, ऐसे ही यहाँ दिखा दिया। इस तरह के क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों।